प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप जनरल केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं। और जनरल केमिस्ट्री में हम क्लास 9th और 11th के कोर्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मैटर के बारे में स्टडी किया और मैटर को हमने क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने के पश्चात हमको दो चीजें मिली थी, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर को हम लोगों ने पूरी तरह से क्लासिफाई कर लिया है। हमने उसमें पूरा अध्ययन किया, प्योर मैटर में क्या क्या हो सकता है। एलिमेंट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो आज हम लोग इम्प्योर मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। इम्प्योर मैटर मीन्स अशुद्ध पदार्थ। अभी तक हम लोगों ने शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अशुद्ध पदार्थ का अध्ययन करेंगे और आप सभी से बहुत गुजारिश है कि आप सभी फुल वीडियो देखा करें। आधा वीडियो देखते हैं तो आधे क्लास के दौरान रहते हैं, आधे क्लास में नहीं रहते हैं। क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, आधे क्लास में रहेंगे, आधे क्लास में नहीं रहेंगे तो पूरा मजा नहीं आएगा, फुल नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। एक दो विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि उसमें आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सारा का सारा हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बस इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं कि चूंकि इंग्लिश के विद्यार्थी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जब नोट्स बनाएं तो उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। हिंदी वाले तो शुद्ध हिंदी जानते ही हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, उसके बाद भी हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन इंग्लिश चूंकि फॉरेन लैंग्वेज है तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखना चाहिए। आप सबको भी इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का एक सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। ये मिक्सचर टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस, जिसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम हिंदी में विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो सबसे पहले हम जान लें कि मिक्सचर क्या है। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज a substance in which two or more than two components mixed in any proportion। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर इज a substance in which two or more than two substances mixed in any proportion, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। अगर उनका अनुपात फिक्स हो गया तब तो क्या होगा बताइए? तब क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर उनका अनुपात फिक्स हो जा रहा है, दो पदार्थों को हम मिला रहे हैं, A प्लस बी को मिक्स कर रहे हैं और हमारा बन रहा है AB। अगर A और B का रेशियो फिक्स है कि 1:1 है, 1:2 है, 2:2 है, अगर ऐसा कोई रेशियो इनका है तब तो ये कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर इनका रेशियो हमको पहले से पता नहीं है तो ये मिश्रण बनाएंगे। यही डिफरेंस है मिश्रण और यौगिक में। केवल इतना डिफरेंस है कि अगर इनका रेशियो फिक्स है, दो पदार्थ मिल रहे हैं, तीन पदार्थ मिल रहे हैं, चार पदार्थ मिल रहे हैं और मिलकर के कोई एक नया पदार्थ बना रहे हैं और उसमें अगर उनका रेशियो फिक्स है तो वे कंपाउंड हैं, और अगर रेशियो फिक्स नहीं है तो वे मिक्सर है। तो when the ratio is fixed then it will be form the compound, when ratio is not fixed then it will be form mixture।
Mixture are two types here, heterogeneous and homogeneous, समांगी और विषमांगी। अब समांगी मिश्रण क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, नोट कर लीजिए। मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नोट कर लेंगे आप। मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड, और क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए और इनडिस्टिंग्विशबल, इनडिस्टिंग्विशबल होना चाहिए। ABLE इनडिस्टिंग्विशबल है, तो मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इनडिस्टिंग्विशबल constituents are called homogeneous mixture, are called homogeneous mixture। ठीक है, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इनडिस्टिंग्विशबल आर नोन एज, क्या, नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें उनके अवयवी तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जो अवयवी कंपाउंड हैं उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे चीनी और पानी को मिला ले, एक घोल बना ले, तो उसमें चीनी दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। थोड़ी देर पहले तो दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसको घोलते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी उसमें से गायब हो जाएगी, और जब चीनी गायब हो जाती है तब वो ऐसा मिश्रण बन जाता है जिसमें उसके अवयव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शरबत एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के कई उदाहरण हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्या, पहला हो सकता है सॉल्यूशन। क्या एग्जाम्पल होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों को इस प्रकार मिला दिया जाए कि उनके अवयवी तत्व दिखाई ना दे, तो ऐसे मिश्रण को हम विलयन कह सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया सॉल्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है एलॉय। एलॉय क्या है, जिसको आप मिश्र धातु कहते हैं। एलॉय मीन्स मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण है। जब आप सोने के आभूषण खरीदने जाते हैं तो सोनार आपको बताता है कि भैया ये 23 कैरेट का है। वास्तविक सोना 24 कैरेट का होता है। सोनार आपको बताता है भैया 23 कैरेट का है। ये 22 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है। अब ये कैरेट क्या है, तो सोने में जिस अनुपात में तांबा मिलाया जाता है उसी अनुपात में उसका रेशियो धीरे धीरे कम होता चला जाता है।
अगर 100 ग्राम सोने में यानी 100 ग्राम सोना बना है और उसमें 90 ग्राम सोना है, 10 ग्राम तांबा है, तो वो 23 कैरेट का है। सोने में हार्डनेस लाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, नहीं तो आभूषण बनाना बन तो जाता है आभूषण, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे उसकी डिजाइन को कोई दबा देगा वो डिजाइन खत्म हो जाएगी। इसलिए उसमें हार्डनेस लाने के लिए तांबा मिलाना जरूरी होता है। 22 कैरेट का है, थोड़ा और तांबा मिला देंगे। 18 कैरेट का है, थोड़ा और तांबा बढ़ा देंगे। 16 कैरेट का बनाएंगे, थोड़ा और तांबा बढ़ा देंगे। लेकिन आपको तांबा दिखाई नहीं देता उसमें। सोने में तांबा दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तांबा और सोना आपस में इस प्रकार घुल जाते हैं कि वे एक दूसरे को प्रदर्शित नहीं होने देते और केवल सोना ही सोना दिखाई देता है। तांबे का अमाउंट कम होता है तो वो दिखाई नहीं देता है। और ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थ बिल्कुल न दिखाई पड़े उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब सॉल्यूशन भी उसका एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है एयर। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इसमें नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, कुछ अक्रिय गैसें हो सकती हैं, कुछ वाटर वेपर भी होता है। इसमें वाटर वेपर भी होता है, लेकिन वाटर वेपर भी एयर में दिखाई नहीं देता है। केवल मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए वाटर वेपर की आवश्यकता पड़ती है। तो सॉल्यूशन, एलॉय और एयर ये तीनों समांगी मिश्रण के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। ये विषमांगी मिश्रण क्या है तो थोड़ा नोट कर लेंगे। मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मिक्सचर दैट हैव डू नॉट, फिर से नोट करिए, मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड heterogeneous mixture. Mixture that do not have uniform composition are called heterogeneous mixture. विषमांगी मिश्रण। ऐसा कोई मिश्रण है जिसके प्रत्येक भाग का कंपोजिशन अलग अलग है, जिसमें अवयवी पदार्थों को हम अलग अलग देख सकते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों को देखा जा सकता है वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होते, इस कारण से उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसके कौन से उदाहरण हो सकते हैं? आप चना चावल मिला लीजिए एक में, मिश्रण बन गया, दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। लकड़ी भी विषमांगी मिश्रण का एक अच्छा उदाहरण है। ब्लड, हमारा रक्त, यह भी विषमांगी मिश्रण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मक्खन, कीचड़ वाला पानी यानी मडी वाटर, बटर, कोहरा, फॉग,
चीज आप खाते होंगे, चीज भी क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। शेविंग क्रीम, पिताजी आपके शेविंग करते होंगे, शेविंग क्रीम क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आप सब टूथपेस्ट करते हैं, देखिए बिल्कुल मैं घरेलू एग्जाम्पल्स लिया हूं। टूथपेस्ट क्या है, यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। Heterogeneous mixture is divided into two part, that is the colloid and the suspension. कोलॉइड को कोलॉइड ही कहते हैं और सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सॉल्यूशन, विलयन। ये विलयन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त विलयन और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन किसको कहेंगे? संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें, पहले तो विलयन को समझना पड़ेगा। तो विलयन समझने के लिए हमको दो वर्ड समझना है, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, और तीसरा तो सॉल्यूशन है ही। सॉल्यूट, सॉल्यूट को हिंदी में विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसको विलेय कहते हैं, और सॉल्वेंट जिसमें घुलता है वो विलायक है, सॉल्वेंट है। अब अगर चीनी और पानी का मिश्रण ले लें, चीनी प्लस पानी गिव्स क्या, शरबत। ले लीजिए, तो चीनी हमारा जो है वो सॉल्यूट है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, और शरबत जो है वो सॉल्यूशन है। मैं सॉल्यूशन ऐसे लिखता हूं, यस ओ एल लिख करके ऊपर एन डाल देता हूं तो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तीन चीजें, जो पदार्थ, द सब्सटेंस हु डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्यूट, द सब्सटेंस indissolved, that is known as solvent, and the mixture of solute and solvent is known as solution। दोस्तों, सॉल्यूशन की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। द कंपोजिशन ऑफ solute and solvent is known as solution। The composition of solute and solvent is known as what? Solution। विलयन क्या है? विलयन वह पदार्थ है जिसमें विलेय और विलायक आपस में मिले होते हैं। इंग्लिश वाइज डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ, सॉल्यूशन का डेफिनेशन नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है बेटा?
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए सोल्यूशन का एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सोल्यूशन के। आप कोका कोला पीते होंगे तो पहला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते होंगे, ड्यू पीते होंगे, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। सी वाटर, सी वाटर इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, मैग्नीशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड एंड वाटर, दैट इज द सॉल्यूशन। यहां एक दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं, द मिक्सचर ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ओके, अब ये हमारा सॉल्यूशन है, ये 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे 3 प्रकार का हो सकता है जरा सा देखेंगे। हाउ इट इज 3 टाइप्स, कम बैक। पहला हो सकता है गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल दे दिए सॉल्यूशन का, गैसियस सॉल्यूशन, गैसों का सॉल्यूशन। तो गैसों का मिश्रण मैंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जांपल हो सकता है लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा हो सकता है? लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें भी एग्जांपल होगा, गैसियस सॉल्यूशन में गैसों का मिश्रण क्या क्या हो सकता है? एलपीजी हो सकती है, सीएनजी हो सकती है। एलपीजी क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। सीएनजी क्या है? ब्यूटेन, प्रोपेन और हेक्टेन का मिश्रण है, ब्यूटेन का मिश्रण है ये। और लिक्विड सॉल्यूशन में आप आ जाएं तो अभी मैंने आपको बताया था शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन आपने ले लिया, आप पेप्सी ले लिया, आपने पेप्सी कोला, आपने ड्यू ले लिया, सी वाटर ले लिया, ये लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। और तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन कौन कौन सॉल्यूशन होंगे भाई? सॉलिड सॉल्यूशन का बढ़िया उदाहरण है एलॉय। अभी मैंने आपको बताया था मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहां से और एग्जाम्पल यहां से लिखेंगे। अब जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे हो सकता है या देखते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। लिक्विड सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। क्रमशः आप नोट्स नीचे बनाते जाएंगे। हम तो चार्ट इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सारी चीज इसमें देना है। कैसे? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल, जल और तेल का मिश्रण। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है वाटर एंड इथेनॉल, वाटर एंड इथेनॉल। ये वाटर और इथेनॉल हो सकता है। थोड़ा सा मैं यहां से अब डिलीट कर रहा हूं इधर। आप सभी ने इतना कॉपी कर लिया होगा।
क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। बात करेंगे कोलाइड और सस्पेंशन का भी बाद में, पहले हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब ये इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है, यह था सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये यहां से सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैसों का तरल में विलयन, गैसों का तरल में विलयन, यानी घुलने वाला विलयन तरल ही है, लिक्विड ही है, लेकिन घुलने वाला लिक्विड है इसमें घुलने वाला गैस है, यानी इसमें सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट गैस है, इसमें सॉल्यूट लिक्विड है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली रहती है, जिसका उपयोग जलीय जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को घोल देते हैं तो ये सोडा वाटर बना लेता है। सोडा वाटर पीते हैं ना आप सभी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और पानी जो है लिक्विड है, तो गैस का द्रव में विलयन हो जाएगा, सोडा वाटर का एग्जांपल है। और एक तीसरा एग्जांपल इसका है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, यहां लिक्विड टू लिक्विड था, यहां गैस टू लिक्विड है, अब सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठोस का द्रव में विलयन, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? ठोस का द्रव में कैसे विलयन बनेगा? बड़ा ही सरल एग्जांपल इसमें है, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें, बहुत ही बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आप चीनी ले लीजिए, शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी का मिश्रण मिला लीजिए, ये सॉलिड है, ये हो जाएगा आपका सॉलिड और ये हो जाएगा लिक्विड। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? कॉमन साल्ट आप ले लीजिए, नमक ले लीजिए, कॉमन साल्ट प्लस वाटर ले लीजिए। अब कॉमन साल्ट आपका सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। ऐसे ही इसमें ये गैसें हैं, G है और वाटर लिक्विड है। ऐसे ही CO2 इसमें गैस है और वाटर लिक्विड है। ऐसे इसमें वाटर भी लिक्विड है और आयल भी लिक्विड है। ऐसे इसमें वाटर भी लिक्विड है, इथेनॉल भी लिक्विड है। तो लिक्विड का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में और ठोस का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन हमारा बन सकता है। और ये एग्जाम्पल हो गए हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। हम दो चीजों को लेकर के उसके बाद आपको इस टॉपिक को पूरा करेंगे। एक तो मैंने भी बताया था कि विलयन के दो प्रकार हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम उसी टॉपिक पर सीधे आते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी यहां पर लिखा हुआ था, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहां एक मग लिया, बीकर ले लिया हमने, और इसमें हमने वाटर ले लिया। बीकर हमने लिया इसमें, और इसमें हमने ले लिया है 1 लीटर वाटर ले लिया हमने।
अब हम इसमें एक इधर पॉट हमने लिया है, इसमें हमने शुगर ले लिया है। शुगर के अमाउंट को हम तौल तौल के इस पानी में डालते हैं और इसको शेक करते हैं, हिलाते हैं और देखते हैं कितना पानी, कितने चीनी इसमें घुल जाता है। इसका टेम्परेचर फिक्स है, एक निश्चित रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम नहीं चेंज कर रहे हैं। अब हम यहां से शुगर इसमें डाल रहे हैं, बार बार शुगर डाल रहे हैं और इसको शेक कर रहे हैं। और शेक करते 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 हम इसमें पहले 50 ग्राम चीनी डाल दिए। पहले हमने क्या किया, इसको 50 ग्राम चीनी डाल दिया, फिर देखा घुल गया, फिर 50 ग्राम चीनी डाल दिया, फिर देखा घुल गया, फिर 50 ग्राम चीनी डाल दिया, फिर देखा घुल गया। अब हमको थोड़ा सा शक हुआ कि अब हो सकता है रुक जाए, तो हमने अब इसके बाद 10-10 ग्राम शुरू कर दिया। 10 ग्राम फिर डाल दिया, फिर 10 ग्राम डाल दिया, फिर 10 ग्राम डाल दिया, फिर 10 ग्राम डाल, घुलता जा रहा है वो, फिर 10 ग्राम डाल दिया, अब 200 ग्राम हो गया। अभी घुल रहा है, फिर 10 ग्राम डाल दिया, फिर 10 ग्राम डाल दिया। अब कुल मिलाकर के 220 ग्राम हमने चीनी इसमें डाल दी और वो सब का सब घुल गया। लेकिन अगला जब 10 ग्राम और डाला तब वो घुलना बंद हो गया। अब ये 220 ग्राम चीनी यानी 220 ग्राम कितने में, 1 लीटर में हमने घोल दिया, तो हो गया 220 ग्राम प्रति लीटर। 220 ग्राम क्या हो गया प्रति लीटर। 1 लीटर चीनी में, 1 लीटर पानी में 220 ग्राम चीनी घुल गई। इसका मतलब यह हुआ कि इस पानी की जो विलेयता है, चीनी की जो विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है, वह 220 ग्राम प्रति लीटर में है। यानी 1 लीटर पानी में 220 ग्राम चीनी घुल सकती है। अब जब हम चीनी और बढ़ा रहे हैं तो अब चीनी घुलना बंद कर दी, अब नहीं घुल रही, अब नहीं घुल रही, बार बार प्रयास कर रहे हैं, नहीं घुल रही है। तो जब तक 220 ग्राम चीनी आपने पानी में डाला है और वो घुल गया, तो जितना घुल गया है घुलने तक, इसका मतलब अब उसमें अब नहीं घोला जा सकता। तो कोई भी ऐसा विलायक जिसमें और विलेय पदार्थ नहीं घोले जा सकते, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब नहीं घोला जा सकता तो क्या बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, संतृप्त विलयन बन चुका है। अब उसमें और विलेय पदार्थ और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व किया जा सकता। लेकिन अगर हम इसमें और घोल सकते थे, जब तक इसको घोल सकते थे, जैसे 50 ग्राम जो आपने घोला था तब इसमें और घोला जा सकता था, तब तक यह असंतृप्त विलयन था। क्या था, अनसैचुरेटेड था। जब तक उसमें आप घोल सकते थे तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था, और जब उसमें घोलना बंद हो गया तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें और विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता, और असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। द सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर solvent dissolved known as unsaturated solution, and the solution in which no any amount of solvent dissolved, then it is known as saturated solution. अब किसी विलयन की विलेयता और कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम इसको गर्म कर दें, इसको अगर हीट कर दें तो इसमें और चीनी घोल सकते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाकर किसी विलयन की विलेयता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आशा है आप सभी को विलयन चैप्टर समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन आपके ठीक समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम अगले क्लास में आपको कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में बताएंगे, और उसमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में डिफरेंसेस बताएंगे। तो अगले क्लास का आप सभी इंतजार करें कल तक के लिए, और मिलते हैं कल। आशा है आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट लिखना चाहिए। अगर आप तो कभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और दोस्तों, अपने इष्ट मित्रों को भी, अपने रिश्तेदार को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे सभी लोग यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो अच्छे से अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकें। यही हमारा उद्देश्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।